Hello everyone, my name is Kiran Tawar and by profession I am a sports teacher. This video is not connected with any institution or any school. This is my personal video. So being a sports teacher, मैंने बहुत सारे schools में भी काम किया है, बहुत सारी 8 different cities में मैंने as a sports teacher काम किया है और जहाँ तक मुझे लगता है कॉमन प्रॉब्लम जो मैंने फेस की है, जो मुझे नज़र आई है, वो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं अपने बच्चों की हाइट से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड एंड एजुकेशन से रिलेटेड। और कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके बच्चों को फिज़िकली डिफॉर्मिटीज़ हैं बाय बर्थ और मे बी लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से उनकी जो कॉमन डिफॉर्मिटीज़ हैं, जो लाइक नॉकनीज़ है, नॉकनीज़ डिफॉर्मिटी होती है अगर हम अटेंशन पोजीशन में खड़े होते हैं तो हमारे जो दोनों नीज़ हैं वो एक दूसरे के साथ टच करते हैं। तो जब हम वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं तो हमें थोड़ा प्रॉब्लम आती है नॉक नीज़ में। और जो बो लेग है, वो बो लेग में एक्चुअल में क्या है, वो दोनों नीज़ बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में, मतलब बहुत ज़्यादा खुले हुए होते हैं, उनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होता है, वो बो लेग प्रॉब्लम होती है। और एक फ्लैट फुट की प्रॉब्लम है जो बहुत कॉमन है। फ्लैट फुट में भी आप रनिंग में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। बट ये सारे डिफॉर्मिटीज़ अगर हम छोटे बचपन में ही हम कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जिनको हम शुरू कर दें और अपने रूटीन में ले आएँ, तो हम इन डिफॉर्मिटीज़ की प्रॉब्लम्स को काफ़ी हद तक सॉल्व कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ें हैं, जैसे आपके रूटीन में हमारा जो डेली रूटीन है, ब्रश करना, नहाना और स्कूल जाना, ऐसे ही हमारे ये डेली रूटीन में अगर 5 मिनट की, 10 मिनट की कुछ एक्टिविटीज़ और ऐड हो जाएं तो हमारी ये जो छोटी छोटी बेसिक सी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो सकती हैं। तो अगर मेरे वीडियोस से किसी भी पेरेंट को कोई भी फ़ायदा होता है तो मैं अपने आप को बहुत लकी समझूंगी। तो मैंने ये वीडियोस इसलिए शुरू की हैं ताकि इन वीडियोस के थ्रू काफ़ी पेरेंट्स जो कंसर्न रहते हैं अपने बच्चों के ग्रोथ से रिलेटेड, उनको कुछ सॉल्यूशंस मिल सके। तो आज का वीडियो जो मेरा है वो बेसिकली सारा हेल्दी डाइट के ऊपर है। तो प्लीज़ मेरा जो वीडियो है वो एंड तक देखें। हेल्दी डाइट की वीडियोस आपने बहुत और भी देखी होंगी, बट मैं कुछ कॉमन चीज़ें बताऊंगी जिसमें आपको बाहर से कुछ नहीं लेना। जो भी आपके घर में है, जो रूटीन, बेसिक रूटीन है, आपने वही फॉलो करना है। उसके अंदर बच्चे को बैलेंस डाइट के जो 5 मेन कंपोनेंट्स हैं बेसिकली वो मिलने चाहिए। तो फर्स्ट जो है आपका आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं बैलेंस डाइट के, वो आपके डाइट में जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो आपके डाइट में होने चाहिए मॉर्निंग से नाइट तक के डाइट प्लान में। तो सबसे पहले एक पॉइंट है जो जनरली पेरेंट्स बहुत वरीड रहते हैं कि जंक फूड नहीं खाना है, हेल्दी फूड खाना है। हमारे बच्चे जंक फूड बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, वो बहुत ज़्यादा खाते हैं। मतलब बच्चे पिकनिक पर गए हैं अपने स्कूल में, कहीं पर भी साथ में, तो या तो वो फोर्सफुली या वो क्रियोसिटी की वजह से वो जंक फूड खा लेते हैं, फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं, तो वो बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं बिकॉज वो यूज टू ही नहीं है जंक फूड के। तो मेरे ख्याल से हर चीज़, जैसे हमारा वैक्सीनेशन होता है, जैसे हम बच्चे को मतलब बहुत सारे लोग हैं जो प्रोटेक्ट करके रखते हैं, मिट्टी में खेलना नहीं है, ऐसा नहीं करना, वैसे नहीं करना, ऐसा नहीं है, बच्चे को यूज टू होने दो। जो एनिमल्स से होने वाली डिजीजेज है वो जो बच्चों में कम पाई जाती है जिनके घर में पेट्स होते हैं। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा जंक फूड यूज़ होता है, पार्टीज़ बहुत होती हैं या फिर बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खाया जाता है, तो उसको अवॉइड करते हुए 6 डेज अ वीक अपना रूटीन सेट करेंगे। 6 डेज अ वीक आपका हेल्दी फूड एंड वंस इन अ वीक आपका जंक फूड। बट अगर आपके घर में ज़्यादा जंक फूड यूज़ नहीं होता तो ट्वाइस अ मंथ, यानी 15 डेज में एक बार या फिर 10 डेज में एक बार, थ्राइस अ मंथ, एक महीने में 3 बार आप जंक फूड ले सकते हैं, एक लिमिटेड क्वांटिटी में, ज़्यादा नहीं। सिर्फ हमें अपनी बॉडी को अडेप्ट करना है, ना कि हमें उसकी आदत डाल। अब हमारा हेल्दी डाइट प्लान जो है, मॉर्निंग से हमें कुछ भी अलग से बाहर से स्पेशल लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारा रूटीन वाला जो हमारे मम्मी पापा, हमारे दादा दादी, हमारे नाना नानी जो फॉलो करते आ रहे हैं, हमने उसी को फॉलो करना है। बट हम आजकल के रूटीन में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं।
ठीक है। बट उनको थोड़ा सा डिफरेंट वे में अगर हम प्रेजेंट करेंगे बच्चों को, आजकल के बच्चे बहुत पैम्पर्ड हैं, तो उनको ऐसे डांट के और वो सब चीज़ें थोड़ा डिफिकल्ट हो जाती हैं। तो उनको हम क्या करते हैं, उनको उन्हीं के वे में उस खाने को डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट करके हम उनको खिला सकते हैं। तो सबसे पहले तो मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग रूटीन जो होता है, मिल्क, जनरली बच्चे मिल्क पीते हैं अर्ली मॉर्निंग खाली पेट, वो नहीं करना। क्योंकि अगर आप खाली पेट मिल्क पीते हैं, मोस्टली डॉक्टर्स मना करते हैं कि खाली पेट मिल्क नहीं लेना चाहिए। आप मिल्क ले रहे हैं तो मिल्क के साथ आप 2 बिस्किट्स ले सकते हैं, टोस्ट ले सकते हैं, या फिर दादी नानी ने बनाए हुए जो घर के आटे के लड्डू जिसके अंदर ड्राई फ्रूट्स और वो सब डाला तो बहुत हेल्दी होता है, आप वो एक लड्डू दे सकते हैं बच्चे को। मतलब जो भी उसके टेस्ट का है, मीठा, नमकीन, कुछ भी इस टाइप का, मतलब बट वो हेल्दी होना चाहिए। क्योंकि फर्स्ट ब्रेक हमारा जो रात के इतने लॉन्ग टाइम के बाद जब हमारा फर्स्ट ब्रेकफास्ट का मतलब होता है जो हमारा फास्ट यानी व्रत जो टूटता है, यानी खाली पेट जो ब्रेक होता है, वो हमारा, उसको हम ब्रेकफास्ट कहते हैं। तो ये ब्रेकफास्ट से पहले का है, तो उसमें भी कुछ हेल्दी ही खाना है। दूध के साथ, आधी ग्लास दूध के साथ हम कुछ भी हेल्दी ले सकते हैं। एक टोस्ट ले लिया छोटा, या फिर 2 बिस्किट्स ले लिए, या फिर एक लड्डू ले लिया, इस टाइप से हम कुछ भी ले सकते हैं। खाली पेट दूध नहीं लेना है। ओके, नेक्स्ट आपका स्कूल के लिए रेडी होने के बाद, स्कूल जाने से पहले जस्ट थोड़ा सा कुछ भी, पोहा, नमकीन सेमिया हो गया, या फिर सूजी के अप्पम बनते हैं, अब वो बना सकते हैं, इडली, वड़ा, या फिर हम वो बना सकते हैं इसकी सूजी के उत्पम, चीले टाइप बोल सकते हैं, बेसन के चीला बना सकते हैं। बट इन सब में कहीं ना कहीं आपको वेजिटेबल्स ऐड करनी है। तो आप वो वेजिटेबल्स ऐड करके, आप, कुछ बच्चों को वेजिटेबल्स दिखती हैं तो वो नहीं खाते, अगर दिखेंगे ही नहीं उसको ग्रेट करके डालोगे, या फिर वो उसको निकाल कर कहीं और रख ही नहीं सकते हैं, तो फिर धीरे धीरे वो यूज हो जाएंगे उस चीज़ के खाने के, उनको दिखनी नहीं चाहिए। कुछ चीज़ें साइकोलॉजिकल होती हैं, साइकोलॉजिकली हमें वो इम्पैक्ट डालती हैं कि एक चीज़ जो हमें पसंद नहीं है वो हमें सामने दिख रही है तो हम उसको नहीं खाएंगे। बट अगर वो हमें नहीं दिख रही है तो हमें उसका टेस्ट भी वर्स्ट नहीं लगता, वो हम खा लेते हैं। तो आप उनको ग्रेट करके, अगर आपके पास रात की सब्जी बची हुई है तो आप उस सब्जी को पराठे में स्टफ़ कर दीजिए, तो स्टफ़ पराठा बन जाए। कोई भी सब्जी बची हुई, बनी हुई सब्जी जो बची हुई है, अब उसको 1 कटोरी सब्जी बच जाती है, कई बार दाल बच जाती है, कुछ भी, चने बच गए या कुछ भी, अगर कोई लिक्विड वाली चीज़ है तो उसको मैश करके आटे में गूंद दीजिए, उसमें नमक, धनिया और सारी चीज़ें हम उसमें ऐड कर सकते हैं, और बच्चे के टेस्ट के अकॉर्डिंगली, स्पाइसेस के अकॉर्डिंगली, अगर वो ज़्यादा तीखा पसंद करता है, या जनरली ज़्यादा तीखा देना ही नहीं है, बट कोशिश करनी है स्टार्टिंग में उसके टेस्ट के अकॉर्डिंगली हमने मैनेज करना है, धीरे 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 उसको हमने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली लेकर आना है। तो आप ये सब चीज़ें बना के दे सकते। हम जनरली ब्रेकफास्ट में अवॉइड करते हैं थोड़ी लिक्विड चीज़, अगर वो ब्रेकफास्ट में सुबह बच्चा जा रहा है और पराठा खा रहा है तो उसके साथ आप कर्ड दे सकते हैं। बट आप लंच में, टिफ़िन बॉक्स में आप कोई भी लिक्विड चीज़ देना अवॉइड करते हैं। जैसे मैं भी जनरली बच्चों को अवॉइड करती हूँ, क्योंकि टिफ़िन ओपन किया और कुछ गिर गया, बच्चे मस्ती करते हैं तो चीज़ें गिर जाती हैं, तो उनको हम स्टफ़ चीज़ें देते हैं। सैंडविचेस बना के दिए, तो सैंडविचेस में भी मोस्टली हमने वेजिटेबल्स को ऐड करना है, उनके टेस्ट के अकॉर्डिंगली हमने चीज़ें ऐड करनी है, प्लस अपने हेल्थ से, मतलब हम जिस चीज़ से कंसर्न है हमने वो चीज़ें भी ऐड करनी है, तो दोनों का मिक्सचर होगा। ठीक है। अब रहा हम लिक्विड ज़्यादा नहीं दे सकते सुबह मॉर्निंग के टाइम पर, तो हम क्या करते हैं, लंच में जब बच्चे स्कूल से घर आते हैं तो आप लंच में उनको राइस के साथ आप लिक्विड की कोई भी चीज़, लाइक राजमा, वाइट छोले, काले चने, सोयाबीन, कड़ी, सांबर, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप चिकन भी दे सकते हैं, और अगर जैसे आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप मॉर्निंग में भी मिल्क के साथ बॉइल्ड एग भी ले सकते हैं। और साथ में आप उनको ग्रीन चटनी, 1 चम्मच ग्रीन चटनी, धनिया पुदीने की चटनी, वो देना ना भूलें। ये नेक्स्ट आप दही, उसको दही अगर अच्छा लगता है तो सिंपल दही, अगर उनको रायता अच्छा लगता है तो रायता, बिकॉज हम लौकी के सब्जी खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अगर उसी लौकी को हम रायते में खाते हैं तो जनरली अच्छा लगता है। तो जैसा बच्चा पसंद करता है उसके अकॉर्डिंगली आप चेंज कर सकते हैं। प्लस आप लौकी का, जैसे मैंने बताया आपको, रात को सब्जी बच जाती है तो उसको मैश करके आटे में गूंद कर उसके हिसाब से, बच्चों को पता ही नहीं चलेगा ये लौकी का पराठा है, तो आप वो चीज़ें जो बिल्कुल नहीं खाता है, लौकी, तोरी, घिया, कद्दू, मतलब जो भी चीज़ें हैं वो मैश करके सुबह ब्रेकफास्ट में उसका पराठा बना सकते हैं। ओके, थर्ड आपका है
इवनिंग टाइम में बच्चों को, बिकॉज बच्चे हैं तो उनको हर थोड़ी देर बाद 1-2 घंटे के बाद भूख लगती है। जैसे सुबह आपने मिल्क दिया, मिल्क के बाद आपने ब्रेकफास्ट का थोड़ा सा दिया, फिर उसके बाद उसने स्कूल में जाके लंच ब्रेक किया। लंच ब्रेक से पहले काफ़ी स्कूल्स में फ्रूट ब्रेक भी होता है, तो उसने फ्रूट लिए और उसके बाद आपने दोपहर को लंच दिया। लंच में आपको सैलेड भी ऐड करना है, सैलेड ऐड करना नहीं भूलना। सैलेड, चटनी, कर्ड, रायता, कुछ भी, ये सब चीज़ें आपने ऐड करनी है। ये कॉमन चीज़ें होंगी, बट आप राइस भी कॉमन होगा और आप उसके साथ आप कुछ भी लिक्विड, राजमा, जो भी चीज़ें हैं वो बना सकते हैं। नेक्स्ट आपका इवनिंग का जो है, इवनिंग में आप शेक बना के दे सकते हैं बच्चों को। देखते हैं बनाना शेक, मैंगो शेक, कोई भी ऐसा शेक, मिल्क शेक जो सीजनल हो वो ज़्यादा बेटर है। तो शेक बच्चों को जनरली पसंद आता है, तो उनके टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप शेक दे सकते हैं, बट शेक भी आप हर रोज़ डिफरेंट शेक देंगे वो ज़्यादा बेटर है। और आप अगर शेक नहीं दे पा रहे हैं तो आप मिल्क दे सकते हैं, और मिल्क के साथ फिर से आप स्नैक्स देंगे, लेकिन स्नैक्स हेल्दी स्नैक्स देंगे। और हेल्दी स्नैक्स में वही आएगा, आप ब्रेड रखिए तो ब्रेड पिज़्ज़ा बना सकते हैं, चीज़ ग्रेट करके उसमें सैंडविचेस डाल के आएगा। और अगर आपका कोई और चीज़ आफ्टरनून में बची है, आप उसको मोल्ड करके, बहुत सारी तरीके हैं उसके अंदर, बेसन डाल के, जो भी आपकी सब्जी बची है या राइस बचे हैं कुछ, तो राइस के भी बेसन डाल के या फिर वो कॉर्नफ्लावर डाल के उसको थोड़ा सा एक टिक्की जैसा बना के उसकी शैलो फ्राई करके तवे के ऊपर आप टिक्की भी उनको स्नैक्स में इवनिंग में दे सकते हैं। जो भी चीज़ हमने वेस्ट नहीं करना, हमने खाना वेस्ट नहीं करना है, और हमने बच्चे को अपना हेल्दी डाइट भी देनी है। उसके बाद हमने रात को लाइट खाना देना है। रात को उनका खाने का जो डाइट होगा वो बिल्कुल लाइट होगा, सिंपल चपाती एंड सब्जी। हमने कोई मिल्क प्रोडक्ट रात को नहीं देना, बिकॉज मिल्क प्रोडक्ट रात को नहीं लेते, ना दूध लेते हैं। काफ़ी लोगों को आदत है रात को बिना दूध के नहीं सोते, वो दूध पीना ही पीना है, बट हर एक की बॉडी एक जैसी नहीं होती, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल बॉडी डिफर करती है। बट रात को दूध लेना ठीक नहीं होता। शायद कईयों को कुछ प्रॉब्लम ना होती हो, ठीक है, मे बी वो बॉडी यूज टू हो चुकी है या उनकी बॉडी पे असर नहीं होता, जो भी, बट ऐसा नहीं सोचना कि हमारे बच्चे को भी नहीं होगा। तो रात को मिल्क प्रोडक्ट नहीं लेने हैं आपको। 6 o'clock तक, 6:30 तक आप मिल्क दे दीजिए, मिल्क शेक या जो भी है, बट उसके बाद आपने कर्ड, मिल्क, पनीर कुछ नहीं लेना है, रात को नहीं लेना है, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पानी का, सबसे इम्पॉर्टेंट, इस सारे डाइट प्लान्स में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल पानी का है। जनरली बच्चे वाटर नहीं पीते हैं, पानी नहीं पीते हैं। स्कूल में बॉटल्स भी भरी हुई वैसे आ जाती हैं कभी कभी। स्कूल में तो आप कुछ नहीं कर सकते। स्कूल में अगर किसी स्कूल में अगर रूटीन फॉलो होता है कि नहीं, आपको हर एक पीरियड के बाद अगर टीचर जाने से पहले ये बोले कि सभी 1-1, 2-2 से पानी पिए, तो बहुत अच्छा रूटीन बन जाए, बट जनरली नहीं होता है ऐसा स्कूल में। और कुछ स्कूल, छोटे स्कूल जहाँ प्री नर्सरी है, वो स्कूल शायद ये रूल फॉलो भी करते हैं कि हर आधे घंटे के बाद जैसे ही उनका पीरियड चेंज होता है, तो उससे पहले या तो टीचर आते ही बच्चों को पानी ऑफर करती है, या फिर जाते जाते। तो वो बहुत अच्छा रूटीन है, जिससे क्या है कि हर बच्चे के पास 2-2 से पानी वो ले सकते हैं। बट आपने घर में क्या करना है, आपने कोई भी, अगर आप गर्मी रिकमेंड, मटका यूज़ कीजिए। मटके का पानी ऑक्सीजनेटेड वाटर होता है, ठंडा भी होता है। आपको फ्रिज का पानी जितना अवॉइड कर सकते हो करिए, बट आई नो कि फ्रिज इतना ज़्यादा अवॉइड नहीं कर सकते आप। कोल्ड ड्रिंक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम फ्रिज की लेते हैं, ठंडी चीज़ें, वो मटके की नहीं ले सकते। बट पानी आप कोशिश कीजिए मटके का लीजिए। मटके का बहुत अच्छा ठंडा पानी आता है। वो मटका आपने किचन में नहीं रखना है, वो मटका आपको वहाँ रखना है जहाँ सबसे ज़्यादा पूरे फैमिली मेम्बर्स टाइम स्पेंड करते हैं। अगर आपका बेडरूम है जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे और आप लोग टाइम स्पेंड करते हो, तो बेडरूम में ही मटका होगा। अगर आप ड्राइंग रूम में सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो ड्राइंग रूम में ही मटका होगा। जहाँ आप सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं वहाँ मटका होगा। बिकॉज अगर आप पानी पीने के लिए जा रहे हैं और आपको कोई देख रहा है, तो उसको नहीं प्यास लगेगी, तो भी आप किसी को देख कर प्यास लगाती है। तो अगर आप पानी पीने जा रहे हैं, तो हो सकता है आपका बच्चा ये बोल दे, मम्मा मुझे भी दे दो। कभी कभी ऐसा होता है, हस्बैंड आपके पानी पी रहे हैं तो आपको भी प्यास लग जाती है, तो आप बोल सकते हो कि क्या आप मुझे भी पानी दे सकते हैं। तो ऐसे ही जब हम किसी को देखते हैं तो हमें पानी याद आ जाता है। और हम ऐसे ही अगर किसी को याद नहीं भी आया तो भी आप अपने आप को पानी ले रहे हो, तो आप दूसरे को पानी दे सकते हो। तो अगर आप मटका या सर्दियों में, विंटर्स में आप कैंपर अपने रूम में रखते हैं, कैंपर में आपने
तुलसी वाला पानी रखना है। तुलसी आपने एक पतीले में डालनी है, कुछ 10-12 तुलसी के पत्ते तोड़कर अच्छे से, और उसको अच्छे से पानी को बॉईल करना है, और बॉईल करने के बाद उसको हल्का ठंडा होने देना है। और अपने कैंपर में, जैसे आजकल काफ़ी अच्छे कैंपर्स आते हैं, मिल्टन, सेलो, बहुत अलग अलग टाइप के कैंपर्स हैं, जिसमें वो पानी आपका 4-5 घंटे गर्म रहता है। गुनगुना पानी आप अपने बेडरूम में या जहाँ पर भी आप अपने सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, आप उस कैंपर को वहाँ रखिए, साथ में अपना ग्लास रखिए। तो जो भी पानी पीना चाहता है वो गर्म पानी, तुलसी वाला पानी पिएगा, मतलब गुनगुना पानी तुलसी वाला पिएगा। नवंबर से लेके फरवरी मंथ तक, विंटर्स टाइम में आप हमेशा ही तुलसी वाला पानी पीजिए। स्कूल में भी बच्चे के बॉटल में, बिकॉज स्कूल में विंटर्स में बच्चा रिफिल जनरली नहीं करता, इतना पानी पीता ही नहीं है, तो आप बॉटल में उसको तुलसी वाला पानी दे सकते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ी कम तुलसी डालिए, तुलसी का इतना ज़्यादा फ्लेवर नहीं आता जो बच्चे को ऑड लगे, और स्टार्टिंग में हल्का सा ऑड लगेगा भी तो वो यूज्ड हो जाएगा। और आप हमेशा ही पूरी फैमिली तुलसी वाला पानी पिएंगे तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसे ही सॉर्ट आउट हो जाएंगी, क्योंकि आप शायद नहीं जानते, हर बीमारी का इलाज, बहुत सारी बीमारियों का इलाज पानी है, सिंपल पानी है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो आप पानी पीकर ही, पानी की जो तासीर है उसको चेंज कर कर, गुनगुना पानी पी के, ठंडा पानी पी के, बहुत सारे प्रॉब्लम, नक्सीरी आती है तो हम ठंडा पानी सिर पर डालते हैं, अगर हमें गर्मी लगती है तो हम ठंडा पानी पीते हैं, हम सर्दियों में गुनगुना पानी पीते हैं। तुलसी वाला पानी बहुत ही सर्दियों में, क्योंकि तुलसी एंटीबायोटिक होती है, उससे हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। तो अगर आप तुलसी वाला पानी पीते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, और गले के इन्फेक्शन, जनरली हमें विंटर्स में गले के इन्फेक्शन से ही डिजीज़ शुरू होती है, वायरल शुरू होता है, फीवर शुरू होता है, तो हमारा सबसे पहले गला खराब होता है। तो अगर हम गले खराब को हम रोक सके तो काफ़ी हद तक हम अपने नॉर्मल छोटे मोटे डिजीज़ को, स्नीजिंग को, छींके, सर्दी जुकाम, इन सब चीज़ों को रोक सकते हैं। तो आपके बच्चे के 70% छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम, सिर्फ पानी से सॉल्व हो सकती हैं। और हेल्दी डाइट फॉलो करेंगे तो आपकी 80-90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। बट ऐसा नहीं है कि आपका बच्चा कभी बीमार नहीं होगा, ये मैं श्योर नहीं बोल सकती, बट काफ़ी हद तक उसके प्रॉब्लम्स, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट मैं आपको वीडियो में ये खाना जो मैंने आपको कुछ कुछ रेसिपीज़ बताई हैं, अपम, इडली या कोई भी चीज़ ऐसे मैं बता रही हूँ, बिकॉज मेरे बच्चे भी थोड़े से फंसी हैं, तो मुझे उनके टेस्ट के अकॉर्डिंगली कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं, तो थोड़ी सी उनकी बात माननी होती है, थोड़ा सा अपना टच देना होता है, तो उससे हम एक हेल्दी फूड नया तैयार कर सकते हैं। तो मुझे कुछ ट्रिक्स अपनानी पड़ती हैं उनको हेल्दी फूड देने के लिए। तो वो ट्रिक्स क्या क्या हैं मैं आपको कुछ कुछ नई नई वीडियोज़ में आपको बताती रहूँगी। बट ये वीडियोस, जो ट्रिक्स वाली वीडियोस हैं, वो मैं एक अपना दूसरा चैनल है मेरा, द पॉपकॉर्न फैमिली, वो मेरा थोड़ा मस्ती वाला चैनल, थोड़ा सा हमने उस टाइप से बनाया है कि हम कहीं घूमने जाते हैं, मैं वहाँ पर कौन सी चीज़ अच्छी है, जो चीज़ें आप देख सकते हैं, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप अवॉइड कर सकते हैं, कितने दिन का आप ट्रिप प्लान कर सकते हैं, और कैसे कैसे कहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं, और कितना एक्सपेंडिचर जनरली आपको हो सकता है उस ट्रिप में। उसमें मैं लेडीज़ के लिए जैसे हेल्दी केक कैसे बना सकते हैं हम अपने बच्चों के लिए घर में ही, क्योंकि जनरली बच्चों को केक बहुत पसंद आता है, तो आटे वाला केक, हेल्दी केक जिसमें ऑलिव ऑयल यूज़ करके हम लोग, और भी बहुत सारी चीज़ें, हेल्दी चीज़ें यूज़ करके हम कुकर में केक कैसे बना सकते हैं। बहुत सारे घरों में ओटीजी नहीं होगा, जैसे मेरे पास भी नहीं है, तो मैंने कुकर में केक बनाना शुरू किया और वो बहुत टेस्टी बनता है, बिलीव मी। आप देखेंगे वो केक बहुत टेस्टी है और हेल्दी भी है, और उसमें कोई रेत, नमक, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो लेडीज़ के लिए मैं कुछ ऐसी कुकिंग की चीज़ें उसमें डालना चाहती हूँ कि कुकिंग के कुछ ट्रिक्स हैं जो हम बच्चों को भी सेटिस्फाइड करें और हम बड़ों को भी टेंशन नहीं हो हेल्थ से रिलेटेड। और बच्चों की कुछ फ़न रिलेटेड वीडियोस हैं, जो मस्ती, मेरे दोनों बच्चों के, मेरे पेट के, और उनके कुछ एक्टिविटी फ़न रिलेटेड वीडियोस हैं जो मैं उसमें डालती हूँ। या फिर जैसे होली का वीडियो, ओकेजन्स के वीडियो, तो वो मेरा जस्ट फैमिली चैनल है, वो सिर्फ मस्ती एंटरटेनमेंट के लिए है। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली मुझे बहुत खुशी होगी।
और अगर आप वो देखेंगे और आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ आप इस चैनल के साथ उस चैनल को भी, अगर आपको दोनों चैनल मेरे अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करें और सभी अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल्स पर नए हैं या मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और हाँ, मेरे नए अपकमिंग वीडियोस के अपडेट्स को देखने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए कीप मूविंग बाय किरण तंवर और द पॉपकॉर्न फैमिली। थैंक यू।